ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर मिली जीत से देश का जोश आई है, लेकिन इस जोश के साथ होश खोने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते एक जनप्रतिनिधि की मर्यादा भूल गए। पब्लिक में एक ऐसा बयान दे बैठे जिस पर उन्हें सफाई देनी पड़ रही है। आखिर ऐसा क्या कहा विजय शाह ने, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। एक तरफ बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर खुशी से फूली नहीं समा रही, तो वहीं पाकिस्तान पर मिली जीत के लिए सेना और पीएम मोदी की शान में जमकर कसीदे पड़ रही है। तिरंगा यात्रा के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी गिनाने के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी जीत की खुशी और जोश में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह अपनी जुबान पर काबू ही नहीं रख पाए और सेना की तारीफ करते करते वो कुछ ऐसा कह गए कि जो किसी जनप्रतिनिधि तो क्या फिर किसी आम आदमी को भी शोभा नहीं देता। तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़े। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने जिस मंच पर ये सारी बातें कही, उस मंच पर केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और विधायक उषा ठाकुर भी मौजूद थी। जैसे ही विजय शाह का बयान सामने आया, कांग्रेस ने इसे महिला और सेना का अपमान बता दिया। विजय शाह जी को कहना चाहता हूं कि सेना का अधिकारी हो या सैनिक हो, उसका कोई धर्म नहीं होता। वो हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं गिना जाता। उसका सिर्फ धर्म एक होता है, देश। और ये मजहब की बात बार बार जो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये बड़ी निंदनीय है। विजय शाह जी के बयान की घोर निंदा करता हूं और इस पे तत्काल विजय शाह जी को माफी मांगना चाहिए। मंत्री विजय शाह के बयान पर विपक्ष तो हमलावर हुआ ही, बीजेपी को पार्टी संगठन का भी साथ नहीं मिला। चौतरफा घेरे विजय शाह को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो गया। IBC 24 से बातचीत में शाह ने सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जो सोफिया मैडम की आप बात कर रही हैं, वो हमारी वो बहन है, हमारी सगी बहन से बढ़ के बहन है, और उसकी बेइज्जती करने का तो कभी सपने में कोई सोच भी नहीं सकता। हमारी सगी बहन से ज़्यादा हम उसकी इज्जत और सम्मान कर रहे हैं। हम सम्मान करते हैं, जो हमारे बयान को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, उनकी सोच को मैं प्रणाम करता हूँ। सोफिया मैडम को अगर लगता है कि मेरे कुछ बोलने से उनको अगर दिल में चोट लगी है तो 10 बार सोफिया मैडम से माफ़ी मांग सकता हूँ मैं, लेकिन मेरी कोई ऐसी दुर्भावना नहीं थी। लेकिन कांग्रेसी के बोलने से थोड़ी माफ। जनप्रतिनिधि जनता के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं। जनता के बीच कही गई उनकी हर एक बात का वजन होता है। ऐसे में पाकिस्तान पर सेना की कार्रवाई को लेकर विजय शाह का बयान न सिर्फ उनकी किरकिरी कराएगा, बल्कि बीजेपी की गले की फांस जरूर बनेगा। IBC 24 के लिए रवि हेमराज सिसोदिया की रिपोर्ट। मंत्री जी ये सोच रहे हैं कि अगर वो कहेंगे कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है तो जनता समझ जाएगी। अरे मंत्री जी, जनता बहुत समझदार है। ये तोड़ मरोड़ के नहीं, आपने जो कहा वही सुनाया जा रहा है। आपने कहा कि उनकी बहन को, उनकी बहन का मतलब क्या है? क्या सोफिया कुरैशी किसकी बहन है? हिंदुस्तान की बहन है, हिंदुस्तान की बेटी है। विजय शाह जी सुन लीजिए, सोफिया कुरैशी हिंदुस्तान की बहन है और हिंदुस्तान की बेटी है, और पूरे देश को उस पर गर्व है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनकी बहन। खबर भोपाल से AICC मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी से मांग की है कि मंत्री विजय शाह को बर्खास्त किया जाए। MP के मंत्री ने वीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक शर्मनाक टिप्पणी की। पहलगाम के आतंकी देश को बांटना चाहते थे।
आतंकवादियों को जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश एकजुट था। बीजेपी आरएसएस की मानसिकता महिला विरोधी रही है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री की बेटी को तंग किया गया था। मोदी जी को तुरंत ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, ऐसी मांग अब हो रही है।